प्लेसमेंट पे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है पीछे, मतलब 2-3 तो बनाई हुई है। तो इसमें हम लोग मेन जानेंगे ना कि रूल क्या होता है प्लेसमेंट का वीआईटी के अंदर, क्योंकि रूल्स थोड़े चेंज हुए हैं। वो किसी के लिए भी है, चाहे एमसीए हो, बीटेक हो, एमटेक हो, सबके लिए सेम है। तो इसमें क्या है ना कि 4 कैटेगरी है जो कंपनीज आती है: मास हायरिंग, रेगुलर, ड्रीम, सुपर ड्रीम। तो पहली बात तो एक होता है इंटर्नशिप, एक होता है तुम्हारा प्लेसमेंट। ठीक है, तो इंटर्नशिप के लिए पहले जान लेते हैं कि यदि तुम्हारा रेगुलर में इंटर्नशिप लग गया है या फिर ड्रीम में, किसी एक में भी, किसी एक जैसी कंपनी में इंटर्नशिप लग गया है, तो तुम अदर के इंटर्नशिप में नहीं एलिजिबल हो। मतलब कोई भी इंटर्नशिप में एलिजिबल नहीं हो, कोई भी। यदि तुम्हारा ड्रीम के कोई कंपनी आई हुई है पहले जो कि इंटर्नशिप में दे रही है 20,000 पर मंथ, ठीक है, और तुम इसमें एलिजिबल हो गए और तुम इसमें सेलेक्ट हो गए हो, तो तुम किसी भी इंटर्नशिप में नहीं बैठ सकते हो। यदि सुपर ड्रीम को आके तुमको 50,000 का भी देता है पर मंथ, तुम नहीं एलिजिबल हो बैठने के लिए, इंटर्नशिप के लिए। बट यदि तुम्हारा इंटर्न इसमें लगा हुआ है तो तुम प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो। किन में वो हम देख लेते हैं। तो इंटर्नशिप का एक जनरल रूल है कि किसी एक में कंपनी में यदि तुम्हारा इंटर्नशिप हो गया तो तुम कोई भी इंटर्नशिप वाले में नहीं बैठ पाओगे। अब प्लेसमेंट की बारी है, अब प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखो प्लेसमेंट का क्या रूल है। यदि तुम सुपर ड्रीम कंपनी के लिए सिलेक्टेड हो जाते हो प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, तो तुम किसी भी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्लियरली लिखा हुआ है। यदि तुम सुपर ड्रीम कंपनी में तुम्हारा इंटर्नशिप लगता है तो तुम ड्रीम कंपनीज की प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, याद रखना, इंटर्नशिप में नहीं। तो सुपर ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप में लग जाते हो तो तुम ड्रीम कंपनी के प्लेसमेंट में और आईटी सर्विसेज यानी मास हायरिंग, टीसीएस, कॉग्निजेंट वगैरह कंपनी में प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। अब देखो, यदि सिलेक्टेड बाय ड्रीम आईटी कंपनी, देखो ये आईटी और कोर में कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों को एक ही करके बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का लगभग रूल सेम है, लगभग। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ड्रीम कंपनी के यदि तुम्हारा प्लेसमेंट ड्रीम कंपनी में हो जाता है, लाइक कोई कंपनी आई और डायरेक्ट तुमको प्लेसमेंट के लिए लेके गई, तो तुम किन के लिए एलिजिबल हो। तो तुम एलिजिबल हो सुपर ड्रीम कंपनीज के प्लेसमेंट में बैठने के लिए और इंटर्नशिप में बैठने के लिए सुपर ड्रीम के, ठीक है। और नॉन सीएस स्टूडेंट जो भी है, नॉन सीएस एंड आईटी स्टूडेंट, यूजी को हो या पीजी के हो, वो लोग एलिजिबल हैं फॉर ड्रीम के प्लेसमेंट के लिए, वो ड्रीम के भी प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है। और सीएस एंड आईटी स्टूडेंट जो भी है यूजी एंड पीजी के लिए, वो कोर आईटी स्टेटस कंसिडर एज सेम स्टेटस, मतलब कि वो कोर और आईटी दोनों को सेम ही तरीके से मतलब कंसिडर करेगा, तो एलिजिबल नहीं होगा। आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं एक जनरलाइज्ड वे में बता देता हूँ कि ड्रीम में यदि तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया तो तुम सिर्फ सुपर ड्रीम की कंपनीज में ही एलिजिबल रह पाओगे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप को लेके। चलो अब बात करते हैं कि यदि सिलेक्टेड बाई, एक सेकेंड, ड्रीम कोर के ड्रीम कंपनी के इंटर्नशिप में यदि तुम्हारा होता है तो तुम सुपर ड्रीम कंपनीज के सिर्फ प्लेसमेंट में एलिजिबल हो और ड्रीम कंपनीज के प्लेसमेंट और मास हायरिंग के। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ड्रीम कंपनी के इंटर्नशिप लगने के बाद तुम किसी भी कंपनी के इंटर्नशिप में एलिजिबल नहीं रहते हो, यहाँ तक कि ड्रीम के प्लेसमेंट में भी एलिजिबल नहीं रहते हो। यहाँ पे तुम सिर्फ सुपर ड्रीम के प्लेसमेंट में और आईटी सर्विसेज के प्लेसमेंट में एलिजिबल रहते हो। तो ये आई थिंक ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये चीज़ तुम समझ जाना कि यदि ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप लगता है तो ड्रीम के प्लेसमेंट में नहीं बैठने देगा, लेकिन सुपर ड्रीम के प्लेसमेंट में और मास हायरिंग के प्लेसमेंट में बैठने देगा। फिर देखो, ड्रीम के यदि ड्रीम कोर और आईटी का सेम ही कंसीडर करो। फिर यदि मास हायरिंग में तुम्हारा हो जाता है, जो कि आईटी सर्विसेज कंपनी, रेगुलर कंपनी ही बोलते हैं लोग, तो रेगुलर में यदि तुम्हारा हो जाता है तो तुम ड्रीम में भी एलिजिबल हो, सुपर ड्रीम में भी एलिजिबल हो, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों के लिए। तो ये चीज़, इसके रूल्स हैं। यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके तुम पढ़ लेना इस रूल को। मैंने वैसे क्लैरिटी में बता दिया है, बट थोड़ा देर इस पर देके इसको समझ लेना तो बेहतर क्या होगा। तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से जो बेहतर रास्ता है, मेरे हिसाब से, तो यदि ड्रीम में तुमको ड्रीम लेने का कोशिश करो कभी भी, उसका इंटर्नशिप हो, उसका प्लेसमेंट हो तो सही है। यदि कोई ऐसी कंपनी है जो ड्रीम का प्लेसमेंट में अच्छा पैकेज दे रहा है, मतलब आफ्टर सीटीसी जो कन्वर्ट करेगा उसमें लगभग यदि 7 to 8 LPA दे रहा है, तो आई थिंक ये बेटर है। मतलब इंटर्नशिप में वो यदि 20 पर मंथ दे रहा है और 20 या 15 दे रहा है और सीटीसी में कन्वर्ट करने के बाद 7 या 8 दे रहा है, तो ये बेहतर है। ऐसी कंपनी को जाओ, या फिर इससे कम में हो रहा है तो थोड़ा सा डाउट लगता है, या रेगुलर में जाओ।
ठीक है, रेगुलर में इंटर्नशिप कर लो, ताकि मैं क्यों बोल रहा हूँ रेगुलर में इंटर्नशिप कर लोगे, तुम्हारा मास्टर थीसिस के बदले इंटर्नशिप कंसीडर होता है, ये मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में। तुम जाके पिछली वीडियो चेक कर सकते हो, एमसीए का प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें एमसीए से रिलेटेड पूरी जानकारी है। तो क्या है कि रेगुलर में यदि इंटर्नशिप लग जाता है तुम्हारा, तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर में इंटर्नशिप तुम कर लोगे, तुम्हारा क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे रेगुलर में। हाँ, मानता हूँ इसमें ज़्यादा नहीं मिलते, बट फिर भी मिल जाएगा, और काम का वर्क भी कम होता है, तो तुमको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है साइड से अपना तैयारी करके पढ़ने के लिए। उसके बाद से क्या होता है, रेगुलर में यदि तुम्हारा इंटर्नशिप लग जाने के बाद तुम एलिजिबल रहते हो ड्रीम और सुपर ड्रीम के प्लेसमेंट में और आईटी सर्विसेज के प्लेसमेंट में, तो तुम सबके प्लेसमेंट में एलिजिबल हो। लेकिन यदि ड्रीम में लग गया ना, तो तुम ड्रीम के ही प्लेसमेंट में एलिजिबल नहीं रह पाओगे, सुपर ड्रीम के ही एलिजिबल रह पाओगे। अब सोचो कि ड्रीम का 7-8 लाख का निकालने के लिए भी तुमको पढ़ना पड़ता है, लेकिन तुम ड्रीम में जब खुद ही इनरोल हो गए और बाई चांस कंपनी ने जो कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो उसने तुम्हें कन्वर्ट नहीं किया फुल टाइम में, तो तुमको तो वापस मतलब ये सब सुपर ड्रीम वगैरह में एक बार ट्राई करना ही पड़ेगा। तो सुपर ड्रीम अक्सर भाई बीटेक वाले ही लेके जाते हैं, अक्सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला भी था पिछले प्लेसमेंट के वीडियोस में कि एमसीए का बच्चा एमटेक को मात दे सकता है, लेकिन बीटेक को जल्दी नहीं दिया है अभी तक के रिकॉर्ड में। मतलब जहाँ बीटेक और एमसीए आ जाता है साथ में, वहाँ बीटेक चले जाते हैं, ये बात एकदम सही है। अभी तक के रिकॉर्ड में मैंने यही देखा है। लेकिन हाँ, बहुत केस में ऐसा भी चीज़ होता है कि कभी कभी सुपर ड्रीम में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ड्रीम कंपनीज में, कि जहाँ बीटेक के साथ साथ एमसीए का भी सिलेक्शन हुआ है, ये भी बात सही है। तो ज़्यादा अपना होप गिरा मत लो, कंपनीज बहुत आती है, बहुत कंपनीज एमसीए के लिए आती हैं। इवन मैं अभी तक तो 45 कंपनीज में एलिजिबल था, जबकि मेरा नंबर क्या था वो मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो अभी तक मैं 45 कंपनीज में, मेरे से अच्छे जिनका मार्क्स है वो अभी इससे भी ज़्यादा है, मैं एलिजिबल है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना। तो मेरा एक ओवरऑल मतलब बताना यही है कि रेगुलर में इंटर्नशिप कर लो, ताकि थोड़ा कम काम भी रहेगा और सीखने को भी मिल जाएगा, और 16 क्रेडिट भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ कुछ पैसा भी आ जाएगा। तो और उसके बाद ड्रीम वगैरह की कंपनी आती रहेगी, सुपर ड्रीम की कंपनी आती रहेंगी, तो इनमें भर के तुम अपना ये प्लेसमेंट ले लो। लेकिन हाँ, घबरा के एकदम मतलब घबरा मत जाना एकदम जल्दबाजी में। ये नहीं कि भाई मुझे प्लेसमेंट नहीं हो रही है, इंटर्नशिप नहीं हो रही है, मास्टर थीसिस करना पड़ेगा, ये वो पूरे टेंशन में मत आ जाना कि नहीं नहीं, और इसके चलते गड़बड़ मत कर देना। क्योंकि अभी मेरा रीज़न बताते हैं, एक्चुअली हुआ क्या है कि मेरा रेगुलर में लग गया है। अब इस समय यदि ड्रीम की कोई कंपनी आ रही है जो 20,000 30,000 दे भी रही है ना, इवन 40,000 तक की भी आई हुई है, तो मैं उसमें नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरा इंटर्नशिप एक बार हो गया है, तो दूसरे की इंटर्नशिप में मैं नहीं ले सकता। इवन इंटर्नशिप इसमें हो जाने के बाद से क्या दिक्कत फेस हुई मुझे, कि एक डिलॉयट की कंपनी आई थी, ठीक है, डिलॉयट सबको नाम पता ही होगा, डिलॉयट की कंपनी आई थी। इसमें वो 6 मंथ का इंटर्नशिप दे रहे थे, 6 मंथ का, बट मेरे पास ऑलरेडी इंटर्नशिप ऑफर था, तो इसके वजह से ये रेस्ट्रिक्टेड ड्रीम ऑफर था। मतलब जिन बच्चों के पास इंटर्नशिप ऑफर है वो इसमें नहीं बैठ सकते। भले ही ड्रीम ऑफर था, मेरा एलिजिबिलिटी था इसमें बैठने के लिए, बट नहीं बैठने दिया। रीज़न? क्योंकि इंटर्नशिप ये रेस्ट्रिक्टेड। तो कुछ कंपनी होती हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, मतलब वो पहले ही बोल देती हैं कि यदि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो गया तो वो या तो पहले से मतलब इंटर्नशिप नहीं कर रहा हो, और यदि सिलेक्ट हो जाने के बाद से वो दूसरे किसी कंपनी के प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता है। तो कंपनीज रेस्ट्रिक्शन डाल देती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं। ये रूल्स को थोड़ा समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। टेंशन लेने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत कंपनीज आती है हर बैच के लिए। बीटेक के हो तो इतना समझ लो कि सुपर ड्रीम की बहुत कंपनीज आती हैं, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो। यदि एमसीए से बिलोंग करते हो तो रेगुलर के लिए बहुत कंपनी, सॉरी, रेगुलर ड्रीम वगैरह के लिए बहुत कंपनीज आती हैं। मैं बोल रहा हूँ बहुत कंपनीज आती हैं, सबका सिलेक्शन हो जाता है, मैक्सिमम का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉलेज होना चाहिए। यदि तुम ये सोचोगे कि अरे किस्मत अच्छा है, मेरा हो जाता है हर जगह, मेरा सब कुछ सही गया लेकिन हुआ क्या है नहीं, तो ऐसा सोचोगे ना तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि तुम मेहनत करके जाओगे तो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ को कंसिडर करके रखना। प्लेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ना भी जरूरी है, कंपनीज आनी शुरू हो जाती है। पिछली वीडियोस देखो प्लेसमेंट वगैरह की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाएगा, तुम्हें प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, उसमें से वीडियोस देखो, तुम्हें अच्छी लगेंगी, क्योंकि एमसीए की बहुत ही बेसिक डिटेल्स को कवर की गई है। और स्टिल तुम्हें कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम वगैरह सबकी लिंक दी हुई है, मुझे इतनी याद नहीं है बट देख लेना, सबकी लिंक दी हुई है। तुम जहाँ पे भी पिंग करना चाहो कर देना, विद इन 2 और 4 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ जितनों की जितनी जल्दी रिप्लाई कर दूँ।
यदि किसी को टेलीग्राम में ज्वाइन करने से प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हें ये लगता है कि मैंने वीडियोस में कुछ छोड़ दी है तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी कमेंट कर दो, कुछ भी इन द सेंस के रिलेटेड कि हाँ मैंने ये चीज़ छोड़ दी है, मिस्टेक कर दी है, तो वो चीज़ तुम बता सकते हो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ये कमेंट मत करना कि भैया मैंने ये सुना है, यहाँ से ये होता है, वहाँ से ये होता है। ये सुनने वाला काम वाला बात बिल्कुल मत बोलना, यदि तुम्हें जब तक एक्चुअल नॉलेज नहीं है तो यदि तुम्हें नहीं है तो तुम मत बोलो, क्योंकि जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ वो एकदम फैक्ट बातें हैं जो मैं अभी देख रहा हूँ। मे भी तुम्हारे लिए चेंज हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मे भी तुम्हारे लिए चेंज हो सकता है, तुम अभी न्यू बैच के हो, तुम्हारे लिए चेंज हो सकता है, बट हाँ ये चीज़ें एक नॉर्मल वे में समझो तो अभी यही रूल है, और आई होप कि यही रूल रहेगा ही। आई थिंक यही रूल रहेगा भी, तो ये चीज़ देख लेना। दैट्स ऑल।